शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया। सीएम आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री के साथ आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे और इसके अलावा कार्यक्रम में डीएम आशीष श्रीवास्तव के अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत के साथ योग किया और विश्वविद्यालय के कुलपति भी कार्यक्रम में शामिल रहे। विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। योग गुरु के साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस योग कार्यक्रम में बच्चे और दूसरे लोग भी जुड़े और योगाभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव उन्होंने खुद योग किया और योग करवाया। और उसके बाद आप देखिए स्केटिंग पर योग, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल कार्य है, एक जटिल साधना है और मानो एक तप है। एक लंबे अभ्यास के बाद ये हो पाता है। लोगों को सामान्य योग करने में मुश्किलें आ जाती हैं, यहाँ स्केटिंग पर योग हो रहा है और उसी परफेक्शन के साथ हो रहा है। उसके बाद आप मलखंब का ये हुनर देखिए, जहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने मलखंब किया। उसके बाद कुश्ती का जहाँ मैट पर कुश्ती की गई और बालिकाएं भी और जो बालक हैं वो भी कुश्ती करते हुए दिए देखिए। तो उसके अलावा उसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चों को बॉक्सिंग का जो गुण है वो सिखाया जा रहा है। और पीछे मिले सामने से देखिए इतनी छोटी सी उम्र में प्रोफेशनल जो कार्य है, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो सीख रहे हैं। और उसके बाद ताइक्वांडो आप देखिए, तो ये अलग अलग हुनर, अलग अलग आर्ट और आज देखने को मिला जब बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को हाथ से तोड़ने का प्रयास हो। ये रोगों का देहरादून में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते दिखाई दिए। साथ ही प्रदेशवासियों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति हासिल करने का कारगर जरिया है। योग के रूप में हमारे देश में विश्व को अनुपम उपहार दिया है। सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हर साल 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शीर्षक घर पर योग और परिवार के साथ योग आधारित है। योग एक प्रकार से शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतः मिलन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों में योग शिविर का आयोजन हुआ। हल्द्वानी के खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में आयोजित योग शिविर में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की और योगाभ्यास किया। बीजेपी सांसद के अलावा कई पदाधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी ने योग को पूरे विश्व में मान्यता दिलवाई। भारत पहले भी जगत गुरु था और एक बार फिर उस ओर कदम बढ़ा रहा है। मोड़ेंगे और वापस खोलेंगे। सबको शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारी अति प्राचीन विधा थी, जिसके बल पर मनुष्य मात्र को स्वस्थ रहने की स्थिति हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व में पैदा की थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। कुछ ही लोग उसे कर पा रहे थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस अति प्राचीन विधा को विश्व स्तर पर परिचय कराया है। आज हम ही नहीं, विश्व के वो लोग जो पहले हमारा एक किस्म से मखौल उड़ाते थे, योग क्या है, देश नंग धड़ंग बाबाओं का देश है भारत को, इस तरह से कई देशों ने मजाक बनाई। आज वो सब लोगों ने इस योग को अपनाया है। भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान औली में आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग दिवस मनाया और आईटीबीपी अग्रिम चौकियों में भी योग दिवस मना रही है। आईटीबीपी के हिमवीर योग द्वारा
अपने शरीर को हिमालयी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। योग के द्वारा ही आईटीबीपी के हिमवीर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में सरहद पर देश की रक्षा मुस्तैदी से करते हैं। आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग को आत्मसात कर लिया है। आईटीबीपी के हिमवीर बर्फीले ग्लेशियर्स और बर्फ में योग करते हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने गंगा मंदिर परिसर में योग किया। योग दिवस पर गंगोत्री धाम में श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री के तत्वाधान में सभी तीर्थ पुरोहितों ने योगाभ्यास कर गंगोत्री धाम से ये संदेश दिया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन गंगोत्री धाम में भी देखने को मिला और 21 जून के दिन देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। और गंगोत्री धाम में भी आज 5 मंदिर समिति के तत्वाधान में योग करते हुए पंडित दिखाई दिए। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने देश के अलग अलग जगहों में अपनी तैनाती के स्थानों पर योगाभ्यास किया। उच्च हिमालय क्षेत्रों में तुंगता के सीमावर्ती इलाकों में स्थित बल की अग्रिम चौकियों पर भी जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में स्थित बल की वाहिनियों के जवानों, महिला कार्मिकों और उनके परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से योगाभ्यास में हिस्सा लिया गया। लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर और माइनस में आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पीहड़, वर्षा जंगलों और नदी तटों पर योगाभ्यास किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में बल के पशु परिवहन स्कूल लोहितपुर में अश्वों के साथ योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी जवानों ने योगाभ्यास किया। तो गलवान घाटी में आप हमारे जवानों को देखिए, नदी के किनारे योगाभ्यास करते हुए 18,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर रहना अपने आप में एक साधना है और एक साधना करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, एक लंबा अभ्यास करते हैं। उसके बाद इस ऊंचाई पर रह पाने के योग्य शरीर बन पाता है और वहां पर योग किया जा रहा है। रोजाना ऐसे ही हमारे जवान योग करते हैं। और उसके बाद पेंगोंग लेक के किनारे भी जवान हिमवीर योग करते दिखाई दिए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और लोगों से योग का हिस्सा बनकर रोगों को दूर भगाने के लिए उन्होंने कहा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लंबे समय से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ रही है। महामारी ने मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। इस महामारी से लाखों लोग शारीरिक और मानसिक पीड़ा का शिकार हुए हैं। ऐसे समय में इस संकट से उबरने के लिए व्यक्ति को आत्मबल और धैर्य की सबसे अधिक जरूरत है। इसी आत्मबल और संतुलन को बनाए रखने व तनाव को दूर करने में योग की अहम भूमिका है। रिसर्च की माने तो इस महामारी के बाद लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में निराशा और अवसाद पैदा हुआ है। इन सभी दुष्प्रभावों को योग अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। तो उत्तराखंड में आज से सरकारी और निजी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज खुलने जा रहे हैं। राज्य कॉलेजेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। प्रदेश में करीब 1.5 महीने से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद पड़े थे, जो आज से खुल रहे हैं। तो ये वाकई बड़ी खबर है और लाखों छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तराखंड में आज से सरकारी और निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से पढ़ाई हो पाएगी। करीब 1.5 महीने के बाद अब ये कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं। पंकज राणा इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, लेकिन किन एहतियातों के साथ ये आप बताएं।
राजीव देखिए, ये उन छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर है आज, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जो परीक्षाओं का भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी और कोरोना की वजह से पिछले तकरीबन 2 महीने से सभी जो निजी और सरकारी स्कूल हैं वो बंद थे। इसी वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 21 तारीख से जो कॉलेजेज हैं वो खोल दिए जाएंगे। आज से सारे कॉलेज खोल दिए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइन का सबको पालन करना होगा। इसके साथ साथ ही जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें अभी सिर्फ स्टाफ के लिए ही आने की अनुमति दी गई है और वो जो एडमिशन की शुरुआती प्रक्रियाएं होती हैं उनको अब वहाँ पर पूरा करेंगे। और संभवतः जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं जो पिछले दौरान नहीं हुई थे प्रैक्टिकल, उनको आगे किस तरह से कराया जाना है उसको लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन गैर सरकारी जो स्कूलेज हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेज की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी और साथ साथ ही तमाम जो ऐसे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे उनकी जो परीक्षाएँ छूट गई थी उन परीक्षाओं को कराने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल जो सरकारी कॉलेज हैं उन सरकारी कॉलेजों में अभी स्टाफ को आने की परमिशन दी गई है। स्टाफ कॉलेज में आकर जो प्रारंभिक चीज़ें होती हैं जैसे एडमिशन की प्रक्रिया हो, ऑनलाइन क्लासेज को किस आधार पर चलाया जाना हो और पिछले दौरान जो परीक्षाएं हुई थी जो आधे में ही छूट गई थी फाइनल ईयर के स्टूडेंट की, उनको आगे कराया जाना है, नहीं कराया जाना है या उनको आगे ऐसे ही प्रमोट किया जाना है, उन सब पर आगे क्लिनिकल तौर पर आगे विचार किया जाएगा। उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा सकता है राजीव कि लंबे अंतराल के बाद जब कॉलेज खुले हैं तो संभवतः माना जा रहा है कि यदि कोरोना के केसेज और भी कम होते हैं तो आने वाले दिनों में ऑफलाइन क्लासेज चलाने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में जो एडमिशन प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की जाएंगी, क्योंकि संभवतः माना जा रहा है कि सरकार जो 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो जल्द ही 30 जून तक घोषित कर सकती है। तो उसके बाद सरकार सभी जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो इस लिहाज से माना जाएगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये कॉलेज खुलने की प्रक्रिया रहेगी और आने वाले दिनों में इनमें ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अगर कोरोना के मामले कम होते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी शुरू की जा सकेगी। राजीव जी, पंकज आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौटेंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो क्लासेस हैं वो आज से खुल रहे हैं। और देहरादून से अगली बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। देवस्थानम बोर्ड के ई पास के बाद ही यात्रा की इजाजत अनुमति मिलेगी और 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, ई पास और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग यात्रा कर सकेंगे। उसके बाद 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लोगों को यात्रा की छूट होगी। हालांकि आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोगों को कुछ वक्त पहले इजाजत दे दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उस नियम को फिर वापस ले लिया गया और फिर चारधाम यात्रा पर पाबंदी लगाई गई और एक बार फिर से चारधाम यात्रा अब विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। लेकिन सबसे पहले 3 जिलों के लिए यानी कि जिन जिलों में ये चारों धाम स्थापित हैं वही लोग जा पाएंगे और फिर 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लोग जा सकेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन, ई पास और कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ। देहरादून से एक और बड़ी खबर, पानी का बिल वसूलने के लिए पेयजल निगम का एक नया फॉर्मूला। पानी का बिल कैसे वसूला जाए उसको लेकर एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया। अब घर में लगी टोटी के अनुसार बिल वसूला जाएगा। जी हां, घर में लगी हुई टोटी के अनुसार अब बिल वसूला जाएगा। ये उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है। जल निगम ने ये नए निर्देश जारी किए हैं कि बिल वसूलने वाली कंपनी को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता की आपत्ति के बाद पेयजल निगम ने फैसला लिया कि तकरीबन 8,000 उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 24,000 लीटर के हिसाब से बिल दिया गया था। फिलहाल खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर भूस्खलन की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां के सेराघाट गणाई में पहाड़ के टूटने से सड़क पर मलबा आ गया। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। ये वो तस्वीरें हैं जो सभी को विचलित कर रहे हैं, अचरज में डाल रहे हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं सेराघाट गणाई की। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर टूटकर गिर गया, इसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया। पिथौरागढ़ में ही टनकपुर हाईवे पर पहाड़ियां लगातार दरक रहे हैं और पहाड़ी दरकने का एक और वीडियो सामने आया। ये वो तस्वीरें हैं। ये नेशनल हाईवे 125 है पिथौरागढ़ में टनकपुर, जहां लगातार जो लैंडस्लाइड सक्रिय, जो भूस्खलन सक्रिय इलाके हैं वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। धीरे 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 ये पहाड़ियां टूट रही हैं और सड़क पर आकर रुक रही हैं। इसकी वजह से मार्ग लगातार बाधित है। नैनीताल के भीमताल विकासखंड के ओखल कांडा में बाढ़ के बेहद डरा देने वाली तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग जान हथेली पर रखकर उफनती हुई गौला नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी काठ गोदाम
और नैनीताल को जोड़ने वाला ये रास्ता हेड़ा खान के एक हिस्से को जोड़ता है। गांव का दूसरा हिस्सा दोनों गांव के बीचों बीच से बहने वाली गौला नदी के उस पार बसा है। ग्रामीणों को नदी पार उस उढ़वा गांव जाने के लिए तेज बहाव वाली गौला नदी को जान हथेली में रखकर पार करना पड़ता है और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर पुल तो होना चाहिए था कम से कम, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग कैसे पार कर रहे हैं इस उफनती हुई गौला नदी को, आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए। टिहरी में ऊपरी हिस्से में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते यहां भर की भिलंगना, बालगंगा और नैलचामी नदी उफान पर है। नैलचामी नदी में घनसाली मुख्य बाजार के पास में 2 गायें नदी के बीच में जा फंसी, टापू पर फंस गई थी, जिसे घनसाली पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड के लिए, मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश का एक बार फिर से अलर्ट सिलसिला जारी रहेगा। जो बीते कुछ दिनों से सिलसिला चला है वो अभी थमेगा नहीं, वो यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान कि अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बीते करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को राहत मिली नहीं है। सारी नदियां उफान पर हैं और हालात ये हैं कि लोग अब डर रहे हैं। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन में अब और तेजी आएगी। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने का लक्ष्य है। मैदानी जिले में 15,000 तो पहाड़ी जिलों में 5,000 कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य है। चारधाम वाले जिलों में रोजाना 7,000 लोगों को टीके का लक्ष्य रखा गया है। पौड़ी में मुख्यमंत्री योजनाओं की घोषणाओं को लेकर समीक्षा करने वाले हैं और ये समीक्षा देहरादून में होगी और पौड़ी की योजनाओं को लेकर समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल में हुई मुख्यमंत्री योजनाओं को लेकर ये बैठक करने वाले। दरअसल मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं पौड़ी के लिए हैं उनका स्टेटस, उनकी स्थिति जानेंगे। सचिवालय में 3:30 बजे से समीक्षा बैठक शुरू होगी।